चलिए अब बात के से थोड़ा आगे चलते हैं, और क्योंकि एनर्जी मीटर में बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और आज के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर कच्चे तेल में अब 5200 रुपये के नीचे कारोबार हो रहा है। विदेशी बाजार की बात करें तो ब्रेंट क्रूड का भाव $64 पर बैरल के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर आज के कारोबार में नेचुरल गैस में हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये है कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए और इसका आउटलुक क्या रहेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट आशीष रजोदिया जी। आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। अरे सर, पहला सवाल सर आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि ये जो चल रहा है घटनाक्रम टैरिफ जिसको आज तक हर दूसरे दिन कभी ट्रंप साहब लगा रहे हैं, कभी चाइना लगा रहा है। अब चीन के ऊपर अमेरिकी टैरिफ से वहाँ पर मंदी का तो खतरा बढ़ गया है, अब चाइना ने भी लगा दिया सर फिर से, और 125% का टैरिफ हो गया है। तो क्या ये ट्रेड वॉर और एस्केलेट होती है, और ये एस्केलेट होती हुई ट्रेड वॉर में कच्चे तेल का भाव कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि चाइना क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और वर्ल्ड लेवल पर चाइना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल का। सो हमने देखा है कि जब यूएस चाइना पे टैरिफ्स लगा रहे थे तब कच्चे तेल में गिरावट देखी नहीं गई थी। बट जैसे ही चाइना ने इनिशियल टैरिफ्स अनाउंस किए यूएस पर, तब देखा गया कि जो कच्चे तेल है उसके भाव में काफी तेजी से गिरावट आई। और जो जैसे ही उसके बाद अगले चरण में कच्चे तेल पे सॉरी ना कि कच्चे तेल पर जब यूएस पे और भी टैरिफ्स ऐड ऑन किए तो कच्चे तेल में और भी हमें गिरावटें दिखाई दी। तो ये जो ट्रेड वॉर है, मैं तो इसे एक एज ऑफ नाउ कहूंगा कि एक ईगो वॉर चालू है, ना कि यूएस के बीच में बट ट्रंप और चाइना के बीच में चालू है। सो बेसिकली लग रहा है कि समवेयर आज चाइना की तरफ से थोड़े सॉफ्ट कमेंट्स आए हैं कि इसमें विनर तो कोई नहीं होगा। एंड समवेयर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना शायद मे भी यहाँ पे टैरिफ्स ना इंक्रीज करे, बट ट्रम्प को देख के लग रहा है कि वो शायद यहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेंगे। जी, अभी क्या मतलब सर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है। अब जो परसों रिकवरी आई थी थोड़ी बहुत क्रूड के अंदर, कल अब फिर से थोड़ा सा दबाव क्रूड में देखने को मिल रहा है। क्या अभी और गिरावट गहराएगी? ये जो अभी नई खबर आई है अब से आधे घंटे पहले मेरे ख्याल से कि 125% का टैरिफ, तो क्या ये क्रूड में अभी और ज़्यादा वोलेटिलिटी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर मैं आपको डेटा स्पेसिफिक एक इंफॉर्मेशन दूं तो 4 साल के डेटा में 2025 में जो वॉलेटिलिटी क्रूड में देखी गई थी, सॉरी 2020 में जो वॉलेटिलिटी क्रूड में देखी गई थी, वैसी वॉलेटिलिटी अब दोबारा आ चुकी है। 2021 से लेके 2024 तक क्रूड का मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहा, बट अब अनुमान लगाया जा रहा है कि हर 5 साल में क्रूड ऑयल का जो मार्केट है वो वॉलेटाइल होता है। एंड वैसे ही एक्सपेक्टेशंस है कि वॉलेटिलिटी अब उसमें पूरे साल भर रहेगी। यस, हमने 10,000 के लेवल्स देखे हैं पिछले 2-3 साल में, बट अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से ओवरऑल अगर ये टैरिफ्स का गेम अगर खत्म नहीं होता है तो काफी निचले स्तरों पर देखा जा सकता है क्रूड के भाव को, और 4,500 4,000 के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं अगर कोई भी बैकआउट नहीं करता है चाइना और ट्रंप के साथ। जी, एक और खबर सर, जैसे अमेरिकी ऊर्जा विभाग की तरफ से डेटा आया है और कहा गया कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल के स्टॉक में करीब 2.5 मिलियन यानी करीब 25 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक्स में ये जो बढ़ोतरी की जा रही है उससे कच्चे तेल की कीमतों पर कोई असर पड़ेगा क्या? जी, इसी के रीजन की वजह से हमने देखा गया था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी मंदी, एज इन हमको पता है जब भी प्रोडक्शन लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो बाजार में मंदी का लेवल्स देखे जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल के ऊपर जो है रिसेंटली डबल इम्पैक्ट हुआ है। पहला तो ऑफ कोर्स जो हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, चाइना ने भी टैरिफ लगाया, यूएस ने भी टैरिफ लगाया, उसके साथ ही साथ हमने देखा कि ओपेक ने भी अपना प्रोडक्शन जो लेवल्स है उनको इंक्रीज किया है। तो जो स्पीड थी वो समवेयर जो थोड़े कम स्पीड से मार्केट गिरता,
बट ये दो इम्पैक्ट एक साथ, वो भी काफी बड़े इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल के मार्केट के लिए। ये दोनों रीजंस की वजह से क्रूड ऑयल में काफी मंदी देखी गई और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये मंदी देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये मंदी कहाँ तक जाएगी? जब गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि 40 तक चली जाएगी, आप लोग वहाँ तक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है, या आपको लगता है कि ठीक है वो थोड़ा सा जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होगी तभी जाएगा? देखिए, अभी तो हम बोल सकते हैं कि ये टैरिफ के सिर्फ अनाउंसमेंट्स है। एक्चुअल टैरिफ लगना ऑफ कोर्स अनाउंस हो चुके हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या चाइना के प्रेसिडेंट या यूएस प्रेसिडेंट आगे जाके कुछ समझौते करते हैं या नहीं करते हैं, उन डिसीजंस को पेंडिंग रखते हुए क्रूड ऑयल अभी टोटल सेल ऑफ में नहीं जा रहा है। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि इतने ह्यूज टैरिफ आगे कंटिन्यू होना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मीटिंग्स होती है चाइना और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ थोड़ा रिलीफ मिल सकता है और प्राइस थोड़े स्टेबलाइज हो सकते हैं। बट यस, अगर ये टैरिफ गेम अगर कंटिन्यू रहा तो पॉसिबल चांसेस रहेंगे कि क्रूड ऑयल जो है 4,000 के लेवल्स तक भी गिर सकता है। बिकॉज ये ओवरऑल पूरे इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट गिरेगा। बिकॉज वी नो कि क्रूड ऑयल का जो यूज है वो एज अ रॉ मटेरियल पे बहुत यूज किया जाता है। चाइना एंड इंडिया दोनों ही क्रूड ऑयल से बने हुए डेरिवेटिव्स को वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। तो वो जो डेरिवेटिव्स है वो भी महंगे हो जाएंगे, जिनकी वजह से ग्रोथ पे इम्पैक्ट गिरेगा। और ऑफ कोर्स वो जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट गिरेगा। तो उसका जो डिमांड है, क्रूड की डिमांड, वो कम होने की चांसेस रहेंगे। ठीक सर, अब जरा थोड़ा क्रूड से आगे बढ़ करके जरा नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस को लेकर के सर अभी क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो है थोड़ी रिकवरी है, हरा निशान देखने को मिल रहा है। आप अभी नेचुरल गैस को लेकर के क्या आउटलुक देख रहे हैं? देखिए, नेचुरल गैस हमें जैसे कि पता है, नेचुरल गैस एक साइक्लिकल कमोडिटी है। विंटर में हमने देखा कि नेचुरल गैस के प्राइसेस पिछले साल 120 के या 130 के लोअर लेवल से 400 के लेवल्स टच करके अब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 100 रुपए से फिसल चुका है नीचे की तरफ। यहाँ से अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राइसेस और भी नीचे जा सकते हैं। कारण कि जो विंटर के टाइम में जो टेम्परेचर था वो अब माइल्ड हो चुका है। वेदर कंडीशंस बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से जो कूलिंग के सीजन में डिमांड होती है उसके कंपैरिजन में डिमांड भी काफी वीक हो चुकी है। और ईआई ने इसी के साथ बताया है कि 57 बीसीएफ स्टोरेज इंजेक्शन हुआ है लास्ट वीक में, जो कि 5 साल के एवरेज के ऊपर काफी ज्यादा है। बताना चाहूंगा कि 5 साल का जो एवरेज है वो 17 बीसीएफ स्टोरेज है। तो 57 बीसीएफ स्टोरेज इज टू मच हाई, जिसकी वजह से नेचुरल गैस में शार्प सेलिंग देखी गई है। और अनुमान लगा जा रहा आने वाले महीने में भी जो वेदर है वो थोड़ा माइल्ड ही रहेगा, जिसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस पर दबाव देखा जा सकता है। नेचुरल गैस के प्राइसेस पे दबाव देखा जा सकता है। सर अगर यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना हो तो आप कच्चे तेल पर, नेचुरल गैस पर किस तरीके से ट्रेड करना पसंद करेंगे? देखिए, मैं एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म अगर मैं व्यू देखूं तो ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल में थोड़ा नीचे के लेवल पर देखा जा सकता है। बट जैसे कि हमने देखा है, मिस्टर ट्रम्प उन्होंने अनाउंस किया कि अब वो सिर्फ चाइना पे ही टैरिफ लगाएंगे और बाकी के देशों पे उन्होंने जो टैरिफ अनाउंस किया था वो घटकर 10% रह जाएगा, जिसकी वजह से एक रिलीफ रैली देखी गई थी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। अब यहाँ से मैं समझ रहा हूँ कि ये रिलीफ रैली थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि मेजर जो व्यू है वो डाउनसाइड है, तो एक रिलीफ रैली देखी जा सकती है। और क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं हम इंट्राडे के लिए बाइंग का भी अनुमान लगा के चल सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं लेवल स्पेसिफिक बात करूं तो क्रूड ऑयल समवेयर 5,176 का लेवल चल रहा है। तो 5,150 के लेवल पर बाइंग के लिए देखना चाहिए। बिकॉज कल भी हमने देखा क्रूड ऑयल लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ डे हाई की तरफ पहुंचा है। तो ये थोड़ा दिखा रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए या कुछ दिनों के लिए मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ बनी रह सकती है।
तो 5150 पे बाई कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस है 5080 वो लगा सकते हैं, और जो टारगेट है 5270 का होना चाहिए। तो थोड़ा डिप पे बाइंग के लिए देखा जा सकता है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस को थोड़ा हायर प्राइसेस पे बेचने के लिए देखिए। अभी 304 का प्राइस चल रहा है, 308 मतलब यहाँ से 4 रुपए ऊपर के लिए सेलिंग करने के लिए देखिए। सेलिंग का ही व्यू है, और शॉर्ट टर्म का भी और इंट्राडे का भी। टारगेट जो रहेगा 295 का, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस शायद आज 315 के ऊपर नहीं जा पाएंगे, तो 315 का एक बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस रहे। ठीक, चलिए, तो ये स्ट्रेटजी जो है वो नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर के निकल के आती हुई। नेचुरल गैस पे अगर आपको ट्रेड करना है तो बेचने की सलाह है, यहाँ पर शॉर्ट करके चलें, 308 के आसपास बेच करके चलें नेचुरल गैस को। अप्रैल फ्यूचर बेचना है आपको, 315 का एक स्टॉप लॉस लगाए, और नीचे की तरफ आपको 295 295 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में। वहीं अगर हम बात क्रूड की करें तो क्रूड पे आपको जो राय दी गई है वो खरीदने की दी गई है, 5150 के आसपास खरीदें, और नीचे की तरफ एक स्टॉप लॉस जो आपको बताया गया है 5080 5080 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड का अप्रैल फ्यूचर खरीद के चल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो लक्ष्य दिए जा रहे हैं वो है 5270 5270 के लक्ष्य के साथ क्रूड का अप्रैल फ्यूचर खरीदने की सलाह है यहाँ पर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय दे करके और बताने के लिए कच्चे तेल और नेचुरल गैस में इस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर।